हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज हम आपको बताते हैं कि अपने मोबाइल से हम फ़ोन 16 कैसे निकाल सकते हैं। तो मेन बात यह है कि फ़ोन 16 की ज़रूरत हमारे को कहाँ पड़ती है, जब हमारा कोई भी काम हम करवाने जाते हैं कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर, यानी कि अपना कोई राशन कार्ड है, कोई और भी काम है तो करवाने जाते हैं, तो हर जगह हमारे से इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यानी कि अक्सर बिजनेसमैन भाई हैं, अगर वो भी जाते हैं तो इसके अंदर उनके अगर कोई डिपेंडेंस का कोई भी मतलब डिपेंडेंस कार्ड वगैरह एक्सपायर हो जाता है तो उनसे भी उनके डिपेंडेंट का इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इनकम सर्टिफिकेट डिपेंडेंट का क्या होगा, इनकम सर्टिफिकेट डिपेंडेंट कौन सा करते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड है, तो फिर कहाँ से इनकम करेंगे। तो इसलिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमारे को चक्कर काटने पड़ते हैं कोर्ट कचहरी के, जो कि बगैर मतलब का हमारे से पैसा ऐंठते हैं और पैसा मुंह मांगा पैसा लेते हैं, और 2 3 4 दिन चक्कर कटवाते हैं। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट की जगह हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं 26 अल्फ़ा। 26 अल्फ़ा जो कि हमारे पैन कार्ड से हमारे को आसानी से मिल जाता है, और इसके लिए हमारे को कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए हमारे को, एक तो हमारे को हमारा पैन कार्ड चाहिए, और दूसरा हमारे को चाहिए हमारा मोबाइल नंबर जिसके ऊपर हमारा ओटीपी आता है। बस दो चीज़ हमारे को चाहिए, एक तो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो पैन कार्ड के साथ, हमारा ओटीपी आ जाए, और दूसरा हमारा पैन कार्ड नंबर हमारे पास हो। ये सारी चीज़ होने के बाद में हम घर बैठे ही अपना 26 अल्फ़ा निकाल सकते हैं। अगर हम 26 अल्फ़ा देते हैं तो हमारे को कोई भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के चक्कर में ना आएँ, सिर्फ 26 अल्फ़ा दें और वहाँ पर बताएं कि देखिए इनकी कोई इनकम नहीं है। अगर इनकम होती तो पैन कार्ड के अंदर लग के आती, कट के आती। जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न जो हम डालते हैं उसके अंदर हमारा लग के आता, यानी कि 26 अल्फ़ा के अंदर हमारा पूरा डाटा आता। तो आप लोग बिल्कुल भी किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में काटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने घर बैठे मोबाइल से ही एक पैन कार्ड और एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके अंदर ओटीपी आए। तो इस वीडियो को लगातार देखने के लिए देखिए, आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, ताकि आप किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना फंसें और बगैर मतलब के अपने पैसे वेस्ट ना करें। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। देखिए अभी जैसे ही हम मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हैं, और मोबाइल की स्क्रीन पर फर्स्ट हमारा ऑन होते ही आता है, उस पर हम गूगल क्रोम पर क्लिक करते हैं। और गूगल क्रोम पर क्लिक करने के बाद में हम लिखते हैं इनकम टैक्स। जैसे ही हम इसके ऊपर इनकम टैक्स लिखेंगे, देखिए इनकम टैक्स इन पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब उससे पहले ये आ गया इनकम टैक्स लॉगिन। इनकम टैक्स लॉगिन पर हमने क्लिक किया। इनकम टैक्स लॉगिन पर क्लिक किया, जो पहला ही हमारे पास में आया है होम पेज, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, और देखिए ऊपर आपको एक ये मैन का सा आइकॉन दिखाई देगा। ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये बड़े वाला जो दिखाई दे रहा है मैन का आइकॉन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे, अब इसको घुमाते हैं, इस तरफ लेके आते हैं, तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक किया, तो ये लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में देखिए टाइम लेता है थोड़ा। तो इसको हम, तो जैसे ये मांगता है यूज़र आईडी, यानी कि यूज़र आईडी होती है पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर आपका जो भी है, यूज़र आईडी होती है। तो मैं पैन कार्ड नंबर डालता हूँ, लेकिन डालूंगा और ये आपको शो नहीं होगा, क्योंकि अगर नहीं डालूंगा तो ये खुलेगा नहीं। लेकिन इस चीज़ जगह को मैं काट दूंगा, क्योंकि ये जो यूट्यूब के जो टर्म एंड कंडीशन है उसके बरखिलाफ़ है। तो मैं आपको किसी भी कस्टमर का या किसी भी जो भी जिसका भी आधार कार्ड है उसका या मेरा आधार कार्ड मैं आपको नहीं दिखा सकता, या फिर पैन कार्ड नहीं दिखा सकता। तो ये पैन कार्ड नंबर ही आपका आईडी होगा। तो अभी हम डालते हैं यहाँ पर पैन कार्ड नंबर। जैसे पैन कार्ड नंबर डाल दिया, कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, और जो है चेक बॉक्स है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये मांगता है पासवर्ड। देखिए पासवर्ड में आपको
मैंने सेट कर रखा है वो मैंने डाल दिया। और उसके बाद पैन कार्ड आपका आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं हाइड कर दूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और ये लॉगिन हो जाता है। देखिए ये लॉगिन हो गया। जैसे ही लॉगिन होता है तो वैसे ही हम यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद जाते हैं ई फाइल के अंदर। ई फाइल के अंदर देखिए हम जाएंगे तो उसके बाद हमारे को इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स पर क्लिक किया तो उसके बाद आप देखिएगा व्यू 26 अल्फा, व्यू 26 अल्फा जो हमारे को दिखाई दिया। और नीचे देखेंगे आप एक पॉपअप आएगा, पॉपअप के ऊपर एक ये चेक बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें लिखा आई एग्री टू द यूज एंड एक्सेप्ट ऑफ फ्रॉम 16 अल्फा जनरेटेड फ्रॉम। तो ये जो है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही इसके ऊपर चेक बॉक्स पर हम क्लिक किया और प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। तो हमने प्रोसीड पर क्लिक किया। जैसे हमने प्रोसीड पर क्लिक किया तो देखिएगा आप, अभी आपके सामने ये आया है लिखकर क्लिक व्यू टैक्स रिटर्न, यानी कि फ्रॉम फॉर्म 26 AS और एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आएगी। जैसे ये विंडो आती है तो देखिए इसमें लिखा है कि एनुअल असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर हमारे कब का देखना है। हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसको असेसमेंट ईयर देखना हमारे को 25-26 का, क्योंकि अभी 26-27 का तो अभी आया नहीं है। 25-26 का देखना है। उसके बाद व्यू एज, इस पर ये सिलेक्ट करना, तो HTML पर आप क्लिक करिएगा और HTML पर क्लिक करने के बाद में व्यू डाउनलोड, यानी कि व्यू डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कि ये व्यू डाउनलोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम देखिए सामने आ जाएगा। पूरा हमारा जो भी है, जिसका भी है उसका आ गया है। देखिए मैं इसका नाम हाइड कर दूंगा, नाम बताना नहीं चाहूँगा मैं। और उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट एज PDF, यानी कि PDF भी हम इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, एक्सपोर्ट एज PDF पर मैंने क्लिक किया। देखिए ऊपर हम स्क्रॉल करते हैं तो एक हमारा पॉपअप आया है PDF का। और ये देखिएगा ये PDF हमारे सामने आ गई है। तो ये हमारे PDF के अंदर चली गई है। तो इसके अंदर देखिएगा हमारा जो ये है, इनका कुछ भी नहीं कटा हुआ, कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रखा, क्योंकि ये हाउस वाइफ है। अगर हाउस वाइफ है तो इनका क्या कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा इनका। तो ये मतलब अगर मेरे को कहीं ज़रूरत पड़ेगी या किसी जिसका भी है, ये मेरा नहीं है किसी और का भी है, तो अगर जिसको ज़रूरत पड़ेगी बोलते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा के लेके आओ, तो कहीं कुछ बनवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 26 AS निकालो आप और जहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। ये लागू है भारतीय सरकार की तरफ से। ये हर जगह आपको आप दे सकते हैं। तो अभी इसको हम बैक करते हैं वापिस। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ऐसी आपके लिए मैं रोमांटिक वीडियो बनाता रहता हूँ। इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ये बहुत ही काम की वीडियो है। और अगली वीडियो जो आएगी मेरी वो आएगी ऑनलाइन, आप लैपटॉप पर कैसे निकाल सकते हैं इसको। ये था मोबाइल पर, तो आप लैपटॉप पर कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम आपको बनाना बताएंगे। लेकिन आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करोगे डबल पर, यानी कि ऑल पर, और कमेंट नहीं करोगे, तो हम आपके लिए और वीडियो कैसे बनाएंगे। क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशनल है। आप जब तक ये नहीं करेंगे तो हम आपके लिए इससे अच्छी और वीडियो नहीं बना सकते। आप जिस भी प्रकार की जो भी वीडियो चाहते हैं पक्का हमारे को बताएं और हम आपके लिए हर वीडियो पेश करेंगे, जो भी जिस भी प्रकार की होगी। चाहे आपको आधार कार्ड के रिलेटेड है या पैन कार्ड के रिलेटेड है, या फिर आपको रेलवे टिकट, जो भी है, मतलब कोई भी, यानी हो, बस आप बताइए और आपके सामने 2 या 3 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगी। जय हिंद।